नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला, जिसके नंबर ज़्यादा उस पार्टी का रहनुमा पहले वज़ीर आज़म बनेगा। नून लीग की शराकत इक़्तिदार की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वो पावर शेयरिंग के इन फार्मूलों की मुकम्मल तरदीद करती हैं। ना पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई बात हुई है, ना पावर शेयरिंग पर मुशावरत हुई है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है और सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनते तो अपोजिशन नशिस्तों पर बैठना बेहतर है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि इनकी राय में नून लीग के बजाय जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया उनके साथ बैठना चाहिए। CC का इजलास आज भी जारी रहेगा। सब पार्टी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनेगी। अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं। हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। हम पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे। हम बताएंगे कि सूबों में हुकूमत और इंतज़ामात किस तरह चलाए जाते हैं। MQM के साथ मुस्बत बातचीत हुई। कराची में पानी और दहशत गर्दी के मसाइल हैं। पहले भी मियां साहब ने कराची के मसाइल हल किए थे। हम मजीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतजार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अरकान हो उसे ही हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया जाता है। कोएलिशन हुकूमत बनाने का हमारा तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। एक वसीम कादिर के सिवा हमारे बाकी सब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वाज़ेह तौर पर एक मुसाबिकती इलेक्शन था। लोगों ने अपनी पसंद के हक़ का इस्तेमाल किया। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। असम्बलियों में बैठने या न बैठने से मुतालिक फ़ैसला भी एजेंडे में शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने आम इंतख़ाबात पर सवालात भी उठा दिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तवज्जो दिलाओ नोटिस सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। पूछा, इलेक्शन कमीशन, निगरां हुकूमत और दीगर इदारों ने इलेक्शन किस तरह करवाए। इलेक्शन के नताइज अवामी उमंगों के मुताबिक निकले। इलेक्शन के नताइज कितनी सियासी जमातों ने कबूल किए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। बलूचिस्तान में धरनों के बायस 5वें दिन बैनुल सूबाई शाहराहें 20 से ज़ायद मकामात पर ब्लॉक। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली शाहराहें बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा में DRO के दफ्तर पर धरना। चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नसीराबाद और नौशकी में भी एहतजाजी धरने। सिंध में सखर, हैदराबाद, कदकोट, नौशेरो फिरोज समेत कई मकामात पर धरने। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीरानशाह, हमजोनी और दरपखेल में चौथे रोज़ भी एहतजाज, रोड ब्लॉक। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, JUI फ़े और जमात इस्लामी, BNP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ से मुलाकात में 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला। NA 189 से नौमुंतखब शमशीर मज़ारी, जबकि पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सोहेल खान, PP 297 से खिज़र हुसैन मज़ारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गज़ीन अब्बासी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत अख्तियार की।
इंतखाबात में नाकामी पर जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी छोड़ दी। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की इमारत इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक का सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीर पगारा ने कहा कि इंतखाबात से कबल जरदारी साहब से अलायंस की हिदायत मिली, इनकार पर बताया गया। फिर GDS 0 और MQM 15+ होगी। बोले जब फैसला हो चुका कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को देते हैं। एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। कुछ लोग 9 मई जैसे वाक़े की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। 9 मई जैसा वाक़या दोहराया गया तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा पुरअमन एहतजाज हक है, कोई नहीं रोकेगा। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाईएस्ट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कैंडिडेट केम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा एंड दे वर इन सच प्लेसेस where other than military nobody could had access। तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? खुफिया हाथ की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में थी, वहाँ इतनी सीटें कैसे जीत गए? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सवाल। कहा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और खुर्रम दस्तगीर की शिकस्त और बानी PTI के वफादारों के इलेक्शन जीतने के बावजूद हैरत है कि धांधली का कहा जा रहा है। PTI को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली होती तो इतनी बड़ी तादाद में इनके हिमायती अरकान कौमी असम्बली में कैसे जाते? ज़रूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर तोड़ फोड़ करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को जीतने दें, आप भी जीतेंगे। पोस्टल वोट खुलने के बाद योब की कौमी असम्बली के नशिस्त NA 251 का नतीजा तब्दील। JUIF के मौलाना समीउल्लाह कामयाब। JUI के उम्मीदवार के 1447 वोटों का इजाफा हुआ। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवार खुशाल खान काकड़ के वोट बढ़कर 46,117 हो गए मगर वो मौलाना समीउल्लाह से पीछे रह गए। नताइज के खिलाफ पश्तूनख्वा नैब के कारकुनों का एहतजाज। कोयटा और TI खान कौमी शाहराह बंद। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहा फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जहां जो जीता है उसे जिताओ। हमें एक भी नाजायज़ वोट नहीं चाहिए, जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसके मैंडेट का एहतराम करें। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है, वो ये सीट जीते ही नहीं थे, यहाँ से तो MQM का उम्मीदवार जीता है। क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत तस्लीम करने पर PTI का हाफिज नईम के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आवाम के शफाफ मैंडेट में गलाजतें खोल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकान फौरन मुस्ताफी। सदर मुमलिकत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। PTI वफ्द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से सदर मुमलिकत को आगाह किया। ऐवान सदर के मुताबिक वफ्द ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पार्टी मौक़िफ़ से भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। PTI वफ्द ने कहा कि पार्टी को दबाने और इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद कामयाबी मिली।
अफसार आलम पर हमला और असद तूर पर तशद्दुद में फ्रांस में मुकीम 2 पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा कि इन हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुलजिम हम्माद ने पैसों के एवज फ्रांस में मुकीम अफराद के ईमा पर हमले का एतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम के मुताबिक उसने फ्रांस में मुकीम शाहनवाज और मिर्ज़ा ज़ैन गैयास से रकम बैंक के ज़रिए वसूल की। पुलिस के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम मुलजमान की गिरफ्तारी पर मज़ीद तहक़ीक़ात की जाएंगी। पुलिस ने कहा कि मतीउल्लाह जान ने पुलिस को बयान में किसी को नामजद किया और ना ही किसी पर शक का इजहार किया। मतीउल्लाह जान केस में मुद्दई ने ताउन नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट में नबील गबोल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद वोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मुइन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो उसका जायज़ा लें। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA-46 से अंजुम अकील, NA-47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हलकों के नताइज रोके गए उनमें पिंडी के NA-52, 53, 56 और 57, जेहलम का हल्का NA-60, मंडी बहाउद्दीन का NA-69, लाहौर के NA-126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA-87 शामिल है। पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP-7, ननकाना साहब के PP-133, पिंडी के हल्कों PP-12, PP-15, PP-17, PP-53, मंडी बहाउद्दीन के PP-43, अटक के PP-4, टोबा टेक सिंह के PP-279 और मनी के हल्के PP-6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA-128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान इनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तदा लेकर आए हैं। साबिक MP चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान ने NA-57 से आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था। CPO सैयद खालिद हमदानी का नोटिस, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। बलोचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक लाशें कुछ दिन पुरानी हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है। लेबर पार्टी ने रोशडल के ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार अजहर अली की हिमायत वापस ले ली। लेबर रुकनीत भी मुअत्तल। शेडो मिनिस्टर निक थॉमस ने इससे पहले कहा था कि लेबर पार्टी अजहर अली की हिमायत जारी रखेगी। अजहर अली ने इसराइल के हमास पर हमलों के बारे में रिमार्क्स दिए थे, बाद में मुआफ़ी भी मांग ली थी। इसराइली फ़ौज की रफ़ा पर फ़िज़ाई और बहरी हमले। दीर अल-बलाह में बमबारी। खान यूनुस में अल-नासिर हॉस्पिटल में इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग। 24 घंटों में 164 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज का रफ़ा से 2 यरगमाली बाजियाब कराने का दावा। गज़ा में आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ। यूरोपियन यूनियन ने अमरीका को इसराइल की फ़ौजी इमदाद कम करने का मशवरा दे दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदीया और कतर समेत दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जीवनी, गवादर, ओरमारा, तुरबत, पंजगोर, बेला, उथल और अतराफ में बारिश हो सकती है। सिस्टम की बहरा अरब में मौजूदगी से कराची में मतला अबर आलूद रहने और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन किप्टम कीनिया में ट्रैफिक हादसे में हलाक। 24 साल केल्विन किप्टम लंदन मैराथन के भी फाते थे। किप्टम के कोच भी हादसे में हलाक हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की ट्रॉफी की रुनुमाई आज लाहौर में होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। अफ्रीकन कप ऑफ नेशन फुटबॉल के फाइनल में आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया था। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, आवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया आवाम की शुक्रगुजार है।